किसी ने बड़ी कमाल की लाइन कही है कि यूं ही नहीं होती जिंदगी में तब्दीलियां, रोशन होने के लिए मोम को भी पिघलना पड़ता है। मैं दक्षा शर्मा शुरू करती हूँ हमारी आज की कहानी। एक बार राजा विक्रम, जिनके 100 पुत्र थे, वो अपने राज्य के लिए एक सबसे अच्छा उत्तराधिकारी यानी कि राजा चुनना चाहते थे। पर राजा को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ये चुनाव करे तो करे कैसे, क्योंकि राजा अपने 100 पुत्र से एक जैसा निस्वार्थ मन से सभी से प्रेम करते थे और रानी भी अपने सारे पुत्रों को एक समान प्रेम करती थी। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इन 100 पुत्रों में से वो उत्तराधिकारी कैसे चुने जो प्रजा को खुश रख सके और राज्य का विस्तार कर सके। एक दिन राजा के मन में एक विचार आया और उन्होंने शाम को ये घोषणा करी कि आज मैं राज्य का उत्तराधिकारी चुनने के लिए शाम को सभी के लिए राजभोग 56 भोग का भोजन रखा है, सभी पुत्रों के लिए। शाम को 56 भोग 56 तरह के पकवान वहाँ बनाए जाते हैं और सभी राजा, जो राजाओं के पुत्र थे, 100 पुत्र थे, सभी वहाँ भोजन करने के लिए इकट्ठे होते हैं। लेकिन राजा खुद वहां नहीं पहुंचते हैं और छुपकर कहीं से वहां का सारा नज़ारा देखते हैं। जैसे ही सारे पुत्र भोजन करने के लिए बैठते हैं, 56 तरह का भोग उनके सामने रखा जाता है और सभी राजा खाना शुरू करने ही वाले थे। इतने में राजा के कुछ सेवक ने चुपके से वहां शिकारी कुत्तों को भेज दिया। जैसे ही शिकारी कुत्ते वहां पहुंचे, उन 100 पुत्रों में से कुछ पुत्र तो डर के मारे वहां से भाग गए। कुछ पुत्र उन शिकारी कुत्तों के लिए शिकार करने लगे और सिर्फ एक ही पुत्र उसमें ऐसा था जिसने वहां पर भोजन किया। ये सारा नज़ारा राजा ने वहां देखा, लेकिन इन सारी हड़बड़ाहट में, इस सारी चहल पहल में पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि वहाँ किसी ने भी भोजन नहीं किया क्योंकि वहाँ शिकारी कुत्ते आ पहुंचे थे। अगले दिन राजा ये घोषणा करते हैं कि मैंने अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी चुन लिया है और उसकी घोषणा के लिए वे सभा में सभी मंत्री और सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं। सभी समझ नहीं पाते कि आखिर राजा ने ये चुनाव किया होगा तो किया कैसे होगा। तभी राजा वहां अपने सबसे बड़े पुत्र से पूछते हैं कि क्या तुमने वहां कल भोजन किया? तब वो बड़ा पुत्र कहता है कि नहीं राजा, मैं भोजन करता, पिताजी मैं भोजन करता, तो करता कैसे? मैं तो डर के मारे वहां से भाग गया था। राजा ने दूसरे पुत्र से पूछा, क्या तुमने भोजन किया? उसने कहा नहीं राजा, मैं शिकारी कुत्तों का शिकार करने के लिए उनके पीछे भाग गया। ऐसे करते करते राजा ने सभी पुत्रों से पूछा, लेकिन उनमें से सिर्फ एक पुत्र, जिसका नाम शांतनु था, उसने भोजन किया था। उसने कहा कि हाँ पिताजी, मैंने भोजन किया और भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था और मेरा मन संतुष्ट हो गया। सभी के मन में प्रश्न था। राजा ने पूछा कि ये सभी जानना चाहते कि तुमने भोजन किया तो कैसे? तभी वो जो पुत्र था वो जवाब देता है कि जैसे ही कोई शिकारी कुत्ता मेरी तरफ दौड़ता, मैं बाकी बचे 99 राजाओं की थाली, 99 पुत्र की जो थाली में भोजन परोसा था, वो उस शिकारी कुत्तों के आगे कर देता और वो शिकारी कुत्ता उस भोजन करने में व्यस्त हो जाता और मैं अपने खाने का भरपूर तरीके से मैंने अपने खाने का लुत्फ उठाया, आनंद उठाया और इसी कारण से मैंने वो खाना बड़े आनंद के साथ मैंने उसे पूर्ण किया। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें सीख ये दे रही है कि हम हमेशा अपनी समस्याओं का रोना रोते रहते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आज ये प्रॉब्लम मेरे सामने थी, आज इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। हमारे पास हर चीज़ का एक एक्सक्यूज होता है और हम अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। हम सिर्फ उनका रोना रोते रहते हैं, उन सारी समस्याओं का। हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें समस्याओं पर ध्यान नहीं देना होगा, हमें उनका सॉल्यूशन ढूंढना होगा और वो वही कहीं होगा आपके आसपास।
लेकिन ज़रूरत है तो उस सॉल्यूशन को ढूंढने की। ये कहानी सिर्फ यही बता रही है कि आपको अपनी लाइफ में समस्याओं पर ध्यान ना देते हुए उनके सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। वो छोटा पुत्र जिसका नाम शांतनु था, उसने अपनी समस्या पर ध्यान नहीं दिया, उसने वही कही वो सॉल्यूशन ढूंढा। सॉल्यूशन हमेशा आपके आसपास ही होता है, लेकिन हाँ, ज़रूरत है तो सॉल्यूशन को ढूंढने की। तो आप भी अपनी लाइफ में समस्याओं पर ना ध्यान देते हुए उसके सॉल्यूशन पे फोकस करें और अपनी लाइफ के लक्ष्य को हासिल करें। आज की कहानी में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी आप सभी के साथ मिलूंगी अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।